और हमने कितने कार्तिक जी लिए, अलग अलग महीने जी लिए, पर बिस्तर से उठ के नहाकर सीधे गंगा जी पे जा के दूध का अभिषेक करना, ये हमारे भाग्य में पहले ही बार आया है श्रावण में। मेरे भाग्य में पिछली साल अपन गंगा दशहरा पे आए थे, तब से आदत पड़ गई है जब भी आएंगे गंगा में, हरिद्वार में, तो दूध का अभिषेक करके गंगा मैया को अपना प्रेम भेंट करेंगे, अपनी हाजिरी भेंट करेंगे। गंगा मैया में दूध चढ़ाने का मतलब होता है अपने पूत को स्वस्थ करना, दीर्घजीवी करना। अगर हम गंगा में दूध का अभिषेक करते हैं तो उससे हमारी औलाद जो है वो पुष्ट होती है, औलाद को उसका फल प्राप्त होता है। हमारा जो गंगा में दूध गया, इस पे तर्क भी है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये दूध भूखे को पिलाते, जरूरतमंद को देते, पानी में डाल दिया, क्या लाभ होगा। तो अगर मैं ये दूध भूखे को पिलाता तो 200, 300, 400 लोग एक एक गिलास दूध पीते और 1-2 घंटे के लिए तृप्त होते, उनको फिर बाद में भूख लगती। और ये दूध जो गंगा जी में गया है, ये अगणित असंख्य जीव जंतुओं को प्राप्त होता है। गंगा में गया हुआ कोई भी भोजन, कोई भी आहार गंगा में रहने वाले प्रत्येक जीव को प्राप्त होता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे पापों के लिए हमने अभिषेक नहीं किया कि हमारे पाप कट जाएं। हमने अभिषेक किया है कि पुण्य उदय हो जाए, हमारा पुण्य बढ़े, हमारा शुभ बढ़े। अशुभ को हम भोग लेंगे, पर शुभ की वृद्धि हो, शुभ संकेत हो, शुभ जीवन हो, शुभ समय हो, शुभ लोग हो, यही हमारे जीवन के अभिषेक के पीछे रीजन है, कहानी है। अच्छा, जिन्होंने अभिषेक किया है उनका अलग होगा कोई, पर मैंने जो अभिषेक में हाथ लगाया, पूजा की आपके लिए, मैंने तो यही सोच के किया कि सबके जीवन में शुभ मंगल समय आए, किसी के जीवन में अशुभ ना हो। श्रावण मास के सोमवार की महिमा है, इसलिए आज बढ़ चढ़ के श्रावण मास के सोमवार का भी रुद्र अभिषेक बहुत अच्छी तरीके से किया। और बढ़िया बात यह है कि हमारे जो ब्राह्मण हैं, आचार्य जो हैं, उन्होंने विधि विधान से पूर्ण विस्तार से अभिषेक किया, कहीं शॉर्टकट नहीं किया। तो पूजा पाठ में भी अगर विधान विधि पूर्ण हो जाए तो उसका फल पूर्ण प्राप्त होता है। आज बहुत अच्छा दिन हमारा सोमवार का चल रहा है। हरिद्वार में आकर के इतना बढ़िया सोमवार जाएगा, ये सब कल्पना से बाहर है। पर जैसे ही परमात्मा जिन जिन का हाथ पकड़ता है, उनसे वो बराबर अपने कार्य करवा के उनके जीवन को धन्य करता है, कृतार्थ करता है। और मैं तो कहूंगा भाई, जो भी आए सब करो। अगली बार कौन आए कौन ना आए, अब जरूरी नहीं है कि अब हम हरिद्वार ही आएंगे सावन में, और भी बहुत जगह जाने की श्रावण में, वहां जाएंगे, हरिद्वार नहीं आएंगे। क्या पता हरिद्वार में ही रह जाएं और कहीं ना जाएं, अब ये भी कुछ पता नहीं है। पूर्णतः हरिद्वार वास हो सकता है। इसीलिए समय आपको कहां जाएगा लेकर, यह अंदाज नहीं होता, कल्पना नहीं होती। और दिशाएं जब खुलती हैं, पुण्य उदय होते हैं, भगवान हाथ पकड़ते हैं, तो अपने आप ही उत्तम दिशा की ओर ले जाते हैं। उत्तरायण परपक्ष युक्तानाम आत्मनः, उत्तरायण की ओर ले जाते हैं, जहां पर आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। तो आत्मा को शरीर से मुक्त करने का क्या साधन है? तो ये साधन ही है। हरिद्वार का धाम हो,
शिव कथा हो, श्रावण का महीना हो, अधिक मास हो, गंगा अभिषेक हो, रुद्र अभिषेक हो, गुरु के मुख से अनंत अनंत ऋषियों की वाणी का श्रवण हो, ये सब शरीर को, आत्मा को अलग करने का विधान और आत्मा को शरीर से मुक्त करने का विधान, ये योजना है। योजना कब सफल होगी ये नहीं बता सकते, पर योजना यही है। इसलिए महात्माओं की जो वाणी है, एकार मुखम त्वया दर्शम, एकार मुखम तया दर्शम, प्रतिमुखम नवादितम सर्वः। आप व्यासपीठ का या मेरा ऋण चुका नहीं सकते। क्यों नहीं चुका सकते? क्योंकि एकाधिकम मुखम, एक मुख से आपको अनेक अनेक मुखों की वाणी सुनाई जा रही है, अनेक मुखों की। जिस जिस मुख से वाणी निकली है जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, उन सबकी वाणी को महात्मा इंद्रदेव ने पीकर और वो सब वाणियां एक मुख से निकालकर आपको श्रवण कराई जाती है। कभी मैं नारद जी की बात कहता हूँ, कभी मैं व्यास जी की बात कहता हूँ, कभी किसी संत की, महात्मा की बात कहता हूँ, कभी तुलसीदास, कभी कृष्ण गीता, कभी उपनिषद के ऋषियों की बात आपको कहता हूँ। इतने सारे ऋषि मुनि संत साधु ज्ञानी काव्य सबकी बात मैं अकेला इस मुख से कहता हूं। ये किस लिए? ये परम पुरुषार्थ इसलिए आपका सहज कल्याण हो जाए, आपके कल्याण के लिए ये वाणी कही जा रही है। नहीं तो फिर मेरी वाणी से ही शिव कथा आपको सुनाते, पर एक वाणी से श्रोता की संतुष्टि नहीं होती है बंधुओं। आप में से कोई भी आदमी कच्चा काशी फल काट के रोटी से खा नहीं सकता। और उसी काशी फल से आप खा सकते हैं रोटी। कब? जब उसमें थोड़ा सा छोंक लग जाए, नमक मिर्ची पड़ जाए, मसाला पड़ जाए, तो उसमें जीभ को खुश करने वाला स्वाद पैदा हो जाता है। फिर आपकी रोटी खाई जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही अनेक महात्मा संत, अनेक ऋषि मुनियों की वाणी का जो स्वाद है, वो स्वाद मैं शिव कथा में डालकर तुम्हें परोसता हूं। इसीलिए तुम्हारी सूखी जिंदगी में रस आ जाता है, आनंद आ जाता है, प्यार आ जाता है। और ये मेहनत मैं निस्वार्थ करता हूं। क्योंकि मेरा कर्तव्य पूरा करता हूं। मेरा कर्तव्य है साधु होने के नाते, व्यासपीठ पर मौका मिला है इस नाते, और दूसरा तुम्हारा गुरु होने के नाते, तीसरा राष्ट्र की संपत्ति हूं, धरोहर हूं, इसलिए भी मुझे हर एक जीव के कल्याण के भाव से कथा सुनानी चाहिए, जीवन जीना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, और मुझे अपनी संस्कृति को, अपने चरित्र को भी वैसा ही रखना चाहिए जिससे जगत का कल्याण हो, जीव का कल्याण हो, भक्त को आनंद प्राप्त हो। यही भक्त की महिमा है। मैं आपके लिए गुरु हूं, पर मैं भी भक्त हूं, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। आप भक्त हैं, आपकी भी यही चरित्र है, आपका भी यही धर्म है, आपका भी यही स्वभाव होना चाहिए।
इससे हमारे जीवन का नित्य कल्याण होता है बंधुओं। अगर इस तरह का जीवन हमारा है, इस तरह का जो मैं कह रहा हूं, तो फिर आप चिंता छोड़ दो, आनंद से रहो। फिर अरे मेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, ओ मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, फिर क्या करना, वो मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 कथा सत्संगी उनके सहायक बजरंगी, जो ही कथा सत्संगी उनके सहायक बजरंगी, वो है वीर और बलवान फिकर फिर क्या, है वीर और बलवान फिकर फिर काहे की, सर पे सीताराम फिकर फिर काहे की, क्या करना क्या करना, क्या करना क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ